Hi friends, I am Dr. Rohit Goyal. I am a senior gastroenterologist at Dwarka and today I will be speaking to you regarding IBS. आज मैं आपसे IBS के बारे में बात करूँगा जिसका फुल फॉर्म होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हम लोगों ने ये टर्म जनरली कई बार सुना होता है डॉक्टर से और अक्सर डॉक्टर बोलते हैं कि आपको IBS है और ये बहुत कॉमनली सुनने में आता है क्योंकि इंडिया में करीब 10 से 15% लोग इस बीमारी से या इस कंडीशन से पीड़ित हैं। सो IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता क्या है? इसका मतलब है कि आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको पेट के सिम्टम या लक्षण होते हैं। तो IBS बेसिकली इज अ डिसऑर्डर या एक कंडीशन होता है जिसमें आपके पेट की आंतों की नसों की चाल खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पेट के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि पेट फूलना, गैस होना, पेट में दर्द या मरोड़ आना, मोशंस में दिक्कत होना, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होना, या फिर आपको बार बार वो नौजिया या वॉमिटिंग का सेंसेशन होना। IBS के सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं और दिक्कत की बात यह है कि ये सिम्टम्स थोड़ा बहुत लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। तो आदमी परेशान हो जाता है कि भाई मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ या मेरे को जो दिक्कत है उसका कोई इलाज है भी या नहीं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि IBS का कोई कारण जांचों में अक्सर नहीं मिलता है। IBS क्यों ट्रिगर होता है ये कहना भी कई बार मुश्किल हो जाता है और बेसिकली ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो लंबे टाइम तक आपको परेशान कर सकता है। तो अब मन में ये सवाल आता है कि IBS मुझे क्यों हुआ, इसके लिए क्या टेस्ट करें और इसका आगे कैसे इलाज करें। तो जैसे मैंने बताया, IBS को डायग्नोज करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है। IBS के पेशेंट्स में जो भी जांचें की जाती हैं वो इसलिए नहीं जाती है कि आपको IBS के साथ कोई और ऐसी बीमारी तो नहीं है, जैसे इन्फेक्शन, गेहूं की एलर्जी या आंतों की रुकावट, जो IBS को मिमिक करे और जिसको हम इलाज कर सकें। सो हम पहले एक टेस्ट करके ये जांचने की कोशिश करते हैं कि आपको कोई रिवर्सिबल या ट्रीटेबल कंडीशन तो नहीं है और साथ में हम IBS की दवाइयाँ आपको स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी जांचें सब नॉर्मल हैं और आपका डायग्नोसिस IBS की तरफ जाता है तो हम आपको आगे इलाज में कई तरह के लाइफस्टाइल मेजर्स सजेस्ट करते हैं। हो सकता है डॉक्टर आपके खाने में कुछ चीज़ें बंद करे, जैसे दूध, गेहूं या कुछ हाई फॉर्मेट फूड्स। तो खाने की रेस्ट्रिक्शन से और थोड़ा बहुत दवाइयों से IBS के सिम्टम्स में अक्सर इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अब अगर आप पूछेंगे कि IBS ट्रीटेबल है कि नहीं या IBS का मैं पेशेंट हूँ, मैं कब तक ठीक हो जाऊँगा, तो इसका कोई सेट या स्पेसिफिक आंसर नहीं है। IBS जो है वो एक लंबे टाइम तक आपको परेशान कर सकते हैं। IBS के कई ट्रिगर्स होते हैं, तो हमें यह पहचानना पड़ेगा कि हमारे IBS के सिम्टम जो हैं वो किस ट्रिगर की वजह से आ रहे हैं। IBS के ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? आपका एक्सेसिव स्ट्रेस, आपको बीमारी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, कई बार आपका शरीर में हार्मोनल चेंजेस आना या खाने से कुछ इन्फेक्शन वगैरह आना, ये सब ट्रिगर से IBS के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप IBS से पीड़ित हैं तो आप स्ट्रेस ना लें, कोशिश करें कि बीमारी के बारे में ज़्यादा ना सोचें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, पानी की मात्रा ज़्यादा लें और कुछ पर्टिकुलर फूड्स जो आपको सिम्टम्स ज़्यादा करते हैं उनको अवॉइड करें। इसके अलावा आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, जो दवाइयाँ आप रेगुलर लेंगे और उससे आपके सिम्टम्स और बेहतर हो सकते हैं। दवाइयों को कब बंद करना है ये आपके सिम्टम्स पर निर्भर करेगा। काफ़ी पेशेंट्स में हम धीरे धीरे दवाइयाँ कम या बंद कर पाते हैं, कुछ पेशेंट्स में दवाइयाँ लंबे टाइम भी चलानी पड़ती। तो इन नटशेल IBS एक कॉमन कंडीशन है, इसका डायग्नोसिस थोड़ा मुश्किल है, इलाज लंबा चलता है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये टाइम के साथ आगे नहीं बढ़ती और आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है।